जय श्री राम बंधुओं, आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप खुद को सनातनी मानते हैं तो आपको सनातन धर्म को बचाने के लिए आगे आना होगा। नहीं तो आज जैसे जो अराजक तत्व है देश में फैले हुए, जैसी घटनाएं अभी नागपुर में हुई है, लोगों की गाड़ियां फोड़ी गई है, लोगों के घर फोड़े गए हुए, लोगों को परेशान किया गया है, ऐसी घटनाएं आपके शहर में हो सकती है, आपके घर पे भी यह चीज़ हो सकती है। उसके लिए हमें एकत्रित होना पड़ेगा। सनातन धर्म को बचाना है। सिर्फ मैं हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, हर कोई करता है जो भी सनातनी है, लेकिन उससे नहीं होगा। सनातनी धर्म को हमको इकट्ठा एकत्रित करना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें सत्संग में जाना पड़ेगा, कथाएं सुननी पड़ेंगी, सत्संग का आयोजन करना पड़ेगा। हमारे घर में कीर्तन, भजन, राम कथा, हनुमान कथा, भागवत जी का हमेशा कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। एक प्रोग्राम अरेंज करना पड़ेगा ताकि लोग हमारे यहाँ इकट्ठा हो। आपके आजू बाजू में कोई मंदिर होगा तो सब लोग, आपके मोहल्ले के सब लोग मिलकर, मोहल्ले के अंदर में जितने भी लोग आप हैं सब मिलिए, एक मीटिंग कीजिए और मीटिंग में प्रस्ताव पास कीजिए कि हर हफ्ते हमारे मंदिर में या महीने में एक बार हमारे मंदिर में भागवत जी का सप्ताह होगा, राम कथा का सप्ताह होगा, या फिर बात करूँ मैं हनुमान कथा का सप्ताह होगा। इससे क्या होगा? आपके एरिया में रहने वाले, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे और जो ऐसे लोग हैं जो आक्रमण करते हैं उनसे आप लड़ पाओगे। अगर आज आप एकत्रित नहीं हुए, आप मैं भी उसमें आता, मैं भी सनातनी हूँ, अगर एकत्रित नहीं हुए ना तो वह दिन दूर नहीं है जब सनातन धर्म की दुर्दशा चालू होगी। यह कहने से नहीं होगा कि हम सनातनी हैं, हम सनातन को प्रेम करते। इसके लिए एकत्रित होना पड़ेगा। मारपीट नहीं करनी हमें। एकत्रित करने के लिए हमें हमारा सत्संग का सहारा लेना है, हमारी कथाओं का सहारा लेना है। लोगों को एकत्रित करना है कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। जब हम लोग एकत्रित होंगे सत्संग में, कथाओं में, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे लोगों पर हमला करने की, हमारे घर तक पहुंचने की, हमारे बहू बेटियों पे हाथ डालने की। उसके लिए एकत्रित होना जरूरी है। और एकत्रित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कथाओं का आयोजन करें और कथाओं में प्रेम। आपको कथाओं के अंदर में एक आपका ऐसा लगे, आपको कथाओं के अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ आपको कथाओं के अंदर में, तो उसके लिए आप पहले यूट्यूब चैनल्स पर कथा देखना शुरू करें। मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ मेरी कथा आप देखें, बहुत सारी कथाकार अवेलेबल है, उनकी कथाएं देखें, आप इंटरेस्ट पैदा कीजिए, आप में इंटरेस्ट पैदा कीजिए, लोगों को भेजिए। जब आप एक ग्रुप बनाओगे तो ग्रुप में बताइए कि ये कथा देखिए आप, तो इंटरेस्ट पैदा होगा, बच्चों में भी होगा, आज के युवा वर्ग के अंदर भी होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा, वो कथा पूरी देखेंगे। मेरे से अच्छे कथाकार लोग हैं, मैं तो कथाकार नहीं हूँ, तो जो कथा करने वाले लोग हैं, अच्छी अच्छी कथा करते, उनकी कथा में जाइए, उनके वीडियोस देखिए, एकत्रित हुइए, लोगों को वीडियोस देखने के लिए बोलिए, हम सनातनियों को, तो ही हम सनातन धर्म को बचा सकते। नहीं तो आने वाले दिन में आने वाला जो दिन है या जो समय है वो बता नहीं सकता कि सनातन धर्म किस हाल में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हनुमान जी की हम पूजा कर लेते हैं और फिर आज के वीडियो को चालू करेंगे। आज 11वां भाग है हनुमान कथा का। तो हनुमान जी से हमने परमिशन ले लिए और अब हनुमान कथा का 11वां भाग यानी आज का भाग हम चालू करते हैं। ठीक है, तो कल हमने क्या देखा था? श्री हनुमान जी संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, और बंसी, कृष्ण की जो बंसी है वह भी संदेश पहुंचाने का काम करती है। जो कार्य श्री हनुमान जी करते वही कार्य कृष्ण अवतार में बंसी करती थी। जानकी जी को जाकर संदेश किसने दिया? हनुमान ने दिया। रावण को जाकर संदेश किसने दिया? हनुमान ने दिया। और अवध में भरत जी को जाकर भगवान का संदेश भी श्री हनुमान जी ने दिया। भरत को भी, जो भरत है, भरत को भी हनुमान जी ने जाकर अवध में जाके संदेश दिया। जब भरत जी ने पूछा कि तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया? जब अवध में हनुमान जी भरत जी के सामने पहुंचे और भरत जी ने पूछा कौन हो तुम, तो
भरत जी कहते, भरत भैया, मारुत सूत में कपि हनुमाना, नामु मोर सुनु कृपा निधाना, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटो उठी सादर, कपि तब दरस सकल सुख बीते, मिले आजू मोही राम पीड़िते, एही संदेश सरिस जगमाही, करि विचार देखू कछु नाई। श्री हनुमान जी जहां भी जाते हैं प्रभु दूत बनकर जाते और क्या लेकर आते? संदेश लेकर आते। और क्या लेकर आते? संदेश लेकर आते। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कैसे हनुमान जी कैसे हैं? रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यानी राम का जहां भी संदेश पहुंचाने का भी काम करते और वहां से प्रभु का दूत बनकर संदेश पहुंचाते और वहां से संदेश भी लेकर आते। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम, दनुजव वन कृसानुम, ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, सकल गुणा निधानम, वानरा नाम दिशम, रघुपति वर दूतम, वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। धाम यानी क्या होता है? धाम का अर्थ क्या होता है? जैसे श्री वृंदावन धाम है, अयोध्या धाम है, चित्रकूट धाम है। धाम का अर्थ होता है जहां देव निवास करते हैं। अगर आपको जीवन में कभी भी समय मिला तो आपको वृंदावन धाम, अयोध्या धाम और चित्रकूट धाम की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि वहां कौन निवास करते? वहां देव निवास करते। वृंदावन धाम में जहां की सीमा के बाहर प्रभु एक कदम भी नहीं निकले। वृंदावन धाम है जहां की जो सीमा है वहां से प्रभु एक कदम भी बाहर नहीं निकले। चित्रकूट धाम में भगवान ने कभी त्याग नहीं किया। चित्रकूट धाम कैसा है? जिसका त्याग भगवान ने कभी नहीं किया। धाम माने जहां बल निवास करता है। वहां कौन निवास करता है? बल निवास करता है। हनुमान जी में अपना बल नहीं है, हनुमान जी में भगवान का बल निवास करता है। तो हमें क्यों जाना चाहिए? चित्रकूट हो गया, वृंदावन हो गया या अयोध्या धाम क्यों जाना चाहिए? क्योंकि उस सीमा के बाहर प्रभु निकले ही नहीं है। प्रभु ने उस जगहों का कभी त्याग ही नहीं किया हुआ है और वहां प्रभु का बल निवास करता है। हनुमान की आप बात करोगे तो हनुमान में खुद का बल नहीं है, हनुमान जी में भगवान का बल निवास करता है। श्री हनुमान जी कैसे? अतुलित बल के धाम है। अगर किसी ने पूछा आपको कि हनुमान जी कैसे हैं, तो हनुमान जी अतुलित बल के धाम है, अतुलित बलधामा। कैसे हनुमान जी? अतुलित बलधामा। एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको इसके लिए। जैसे बात करें शस्त्रागार, आपने देखे होंगे, तो शस्त्रागार का मालिक जिस मकान में रखा हुआ है वह मकान उस शस्त्रागार का मालिक नहीं होता। वह कमरा उस शस्त्रागार का मालिक नहीं होता, उस कमरा भी शस्त्रागार का मालिक नहीं होता। यहां तक कि अगर कमरा किसी और का है और शस्त्र किसी और के, तो जो जिसका कमरा है, जो ओनर है, वह भी उसका मालिक नहीं होता। मालिक कौन होता है? मालिक कोई और होता है। जिसने वह शस्त्र रखे वह उन शस्त्रों का मालिक होता है। जैसे किसी के घर में सोना रखा है, सोने का मालिक मकान नहीं है बल्कि वह है जिसने सोना रखा है। सिंपल उदाहरण बताता हूं। आपके घर में सोना रखा हुआ है तो आपने अपने घर में सोना रखा होगा, तो सोने का मालिक आपका घर हुआ क्या? नहीं हुआ ना, आपने रखा हुआ है। तो सोने के मालिक कौन बने? आप। तो हनुमान जी कहते हम तो केवल धाम है, बल तो हमारे भगवान जी का है। इसीलिए हनुमान कहते हम क्या है? सिर्फ धाम है। मेरे अंदर जो बल है वो किसका है? भगवान जी का है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान न पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान न पाई। यह इंद्र का लड़का जयंत बोल रहा है। यह जो शब्द है अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान न पाई, यह कौन बोल रहा है? इंद्र का लड़का जयंत बोल रहा है। जयंत ने इसका प्रमाण पत्र भी दिया है। जयंत की घटना भगवान के बल का हमें दर्शन कराती है। वही जयंत की घटना हम अभी आगे सुनेंगे। अब जयंत कौन था? इंद्र का लड़का। इंद्र का लड़का या जयंत यह बोल रहा है। एक बार जयंत भगवान के बल की परीक्षा लेने गए।
गोस्वामी जी ने कहा सट चाहत रघुपति बल देखा। क्या हुआ, जयंत को भगवान प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने की एक बुद्धि आ गई उसमें, ठीक है। तो गोस्वामी जी ने कहा सट चाहत रघुपति बल देखा, अतुलित बल को तोलने के लिए आ रहा है कौन, जयंत। चित्रकूट का यह चित्र है, एक बगीचे में भगवान पुष्प चुनने गए और बहुत सुंदर सुंदर पुष्प थे चित्रकूट के अंदर में, और आज भगवान का कैसे भाव में, भगवान श्रृंगार के भाव में। चित्रकूट में भगवान पुष्प चुनने गए एक बगीचे में, और बहुत सुंदर सुंदर पुष्प देखे भगवान ने। पुष्प देखकर भगवान का कैसा भाव हो गया, श्रृंगार के भाव में भगवान आ गए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, नीद कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक सीला पर सुंदर। सुरपति सुत धरी बायस बेशा, सट चाहत रघुपति बल देखा। जीमी पिपीली का सागर था, महामंदमती पावन चाहा। सीता चरण चोचहति भागा, मूड मंदमती कारण काका। तो भगवान एक बार जानकी जी का फूलों से क्या कर रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे। श्रृंगार करना कोई गलत बात नहीं है। अब इसमें किसी भी प्रकार के मर्यादा का उल्लंघन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आप आपके बीबी का, आपके पत्नी का श्रृंगार कर रहे हो तो कोई उल्लंघन कर रहे हो क्या? जब वो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मर्यादा का उल्लंघन कैसे करेंगे? प्रभु श्री राम स्वतः मर्यादा पुरुषोत्तम है। कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है तो वह खुद मर्यादा का उल्लंघन कैसे करेंगे? पति और पत्नी दो देह और एक प्राण है। पति पत्नी कैसे होते? पति पत्नी दो देह तो होते, लेकिन प्राण कैसा होता है? एक प्राण होता है। पति पत्नी का श्रृंगार करेगा, पत्नी पति का श्रृंगार करेंगी। कैसे होते? पति पत्नी का श्रृंगार करेगा और पत्नी पति का श्रृंगार करेंगी। इसमें कोई मर्यादा के उल्लंघन की तो बात ही नहीं है। जयंत ने जब यह देखा, जयंत ने यह जो श्रृंगार का भाव देखा प्रभु श्री राम का, तो वो बोल बैठा। स्वर्गलोक में चर्चा हो रही थी, कल स्वर्गलोक में चर्चा हो रही थी, खुद ही खुद मनी मनो बोल बैठा कि आजकल तो चित्रकूट में ब्रह्म का निवास है। ब्रह्म यानी कौन? प्रभु श्री राम। भगवान प्रवास पर है और ये ब्रह्म है। जब भगवान माता जानकी का श्रृंगार कर रहे थे तब जयंत ने क्या कहा कि चित्रकूट में, यानी कल बात चल रही थी भाई स्वर्ग के अंदर में, चित्रकूट में ब्रह्म का निवास है और भगवान प्रवास पर है, तो क्या यह ब्रह्म है? श्रृंगार करते हुए देखा माता सीता का, तो कहता है वो जयंत, क्या यह ब्रह्म है? ये तो सामान्य पुरुष की तरह स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहे। उसके मन में एक विचार आ गया कि ये तो सामान्य, ये जो ब्रह्म है ये तो सामान्य पुरुष की तरह स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहे। भगवान की लीला को देखकर भ्रम में पड़ गए। कैसे पड़ गए? भ्रम में पड़ गए। जिन्होंने एक किताब लिखी है वो पीछे से निवेदन करते कि जब भी आप भगवान की लीला का चिंतन बुद्धि से करेंगे तो आप कहाँ गिरेंगे? गड्ढे में गिरेंगे। अभी जो भगवान की लीला आप भी सुन रहे होंगे कि भगवान सीता माता का क्या कर रही है? श्रृंगार कर रही है। कोई गलत बात नहीं श्रृंगार करना, लेकिन यह सुनकर आपके मन में कोई गलत भाव उठे होंगे जयंत के समान। कैसे? जयंत के समान। तो आप कैसा विचार कर रहे? आपके बुद्धि से विचार कर रहे। भगवान की जो लीला है उसका चिंतन आप कैसे कर रहे हो? आपके बुद्धि से कर रहे हो। आपकी बुद्धि, भगवान की बुद्धि नहीं। भगवान की तो लीला थी, आप चिंतन कर रहे हो आपकी बुद्धि से, तो आप कहाँ गिरोगे? गड्ढे में गिरोगे, जैसा जयंत गिर गया। और यह जयंत उसी रास्ते पर जा रहा था, सुमिरन को छोड़कर मरण के रास्ते पर जा रहा था। किस रास्ते पे जयंत जा रहा था? सुमिरन के रास्ते को छोड़कर मरण के रास्ते पर जा रहा था। और भगवान के बल का परीक्षण करने का इसमें बल कितना है देखो। और जयंत में भगवान के बल का परीक्षण करने का, भगवान के बल को तोलने का बल कितना है देखो। शट चाहत रघुपति बल देखा।
छठ चाहत रघुपति बल देखा। कौवे का वेश बनाकर आया और जानकी जी के चरणों पर चच्चू प्रहार करके क्या कर गया, उड़ गया। एक संत ने बहुत अच्छा यहां पर बोला है, क्या कहा है संत ने, क्या कहा है वो बताता हूं। लेकिन जयंत ने क्या किया, एक कौवे का वेश धारण किया और माता जानकी के चरणों पर उसके चोंच से, चच्चू यानी चोंच से प्रहार करके उड़ गया। संत क्या कहते, वो कहते कि जो किसी के दाम्पत्य के हंसते खेलते जीवन में चच्चू प्रहार अपने कटुवाणी से, अपने शब्दों से खटास पैदा कर रहा है, वह कौवा ही हो सकता है। यह आज की स्थिति भी है। आजू बाजू में या हमारे आस पड़ोस में, हमारे परिवार में भी यह होता है। संत क्या कहते हैं कि किसी के दाम्पत्य जीवन है, हंसता खेलता किसी दाम्पत्य का जीवन है, उसमें चच्चू प्रहार कर, चच्चू प्रहार यानी किस प्रकार से चच्चू प्रहार करते, अपने कटुवाणी से, अपने शब्दों से खटास पैदा कर रहे, वह क्या होगा, वह कौवा हो सकता है, वह हंस नहीं हो सकता। हंस तो कैसा होता है, विवेकी होता है, वह विवेक का व्यवहार करता है। कौन, हंस करता है। कौवा हमेशा विष्ठा के ऊपर भू मारता है, इसकी चोंच हमेशा विष्ठा पर रहती है और कई लोगों की वाणी ऐसी होती है, जब भी बोलेंगे विष्ठा जैसी, दुर्गंध जैसी बातें, निष्कृष्ट बातें, अविवेक कहिए, अविवेक कहिए, इसको दुर्दैव कहिए, कोई भी कारण हो सकता है। अनेक माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों के दाम्पत्य जीवन को अपने ही चच्चू प्रहार से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ गलतफहमी है बालकों में या बालकों के जीवन में, तो समझाकर बुझाकर अपने विवेक से, प्रेम से उस टूटे हुए सूत्र को जोड़ना चाहिए। जो डोर कमजोर हो रही है उसको मजबूत करना चाहिए। परिवार में जो आजकल तलाक हो रहे, उसका और कोई बड़ा कारण नहीं है, केवल परिवार में वाणी का जो व्यवहार है, दुरुपयोग है, वाणी का दुरुपयोग है, इस कारण ही परिवारों में तलाक हो रहे। क्या हो रहे, तलाक हो रहे। तो आप क्या समझे इस बात से कि जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे वाणी के कारण हो रहा है, हमारे वाणी के कारण हो रहा है। तो वाणी कैसी चाहिए, कब बोले, कैसे बोले, कब न बोले, कहाँ न बोले, इसका विवेक न रहने के कारण अच्छे अच्छे परिवारों के बेटे और बहुओं के दाम्पत्य जीवन में तनाव है, खिंचाव है, उदासी है, उबासी है, अथवा टूटने के कगार पर है। तो वाणी कैसी चाहिए, वाणी कैसी चाहिए, कब बोले, कैसे बोले, कब न बोले, कहाँ बोले, कब न बोले, कहाँ न बोले, इसका विवेक रहना चाहिए। हमें वाणी कैसी चाहिए, कब बोले, कैसे बोले, कब न बोले, कहाँ न बोले, इसका हमें क्या रहना चाहिए, विवेक रहना चाहिए। अगर इसका विवेक नहीं है तो अच्छे अच्छे परिवार के जो बेटे और बहुओं के दाम्पत्य जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन, उसमें तनाव हो रहा है, तनाव दिखने को मिल रहा है, खिंचाव है, उदासी है, उबासी है, अथवा टूटने की कगार पर है। यह आज की परिस्थिति है। यह क्यों हो रही है, यह वाणी के कारण हो रहा है। जो कार्य जयंत ने किया, कई बार हम करने लग जाते। उधर जयंत जैसे ही चच्चू प्रहार करके उड़ा और जानकी जी के पैरों से रुधिर की धारा बही। अब चोंच मारी कौवे ने जानकी जी के पैरों पर, तो रुधिर की धारा, रुधिर यानी रक्त, रक्त की धारा बही। प्रभु ने पूछा, यह रक्त कैसा? प्रभु श्री राम ने जानकी माता से पूछा, यह रक्त कैसा? जानकी जी ने कहा, प्रभु एक कौवा चोंच मार के गया। प्रभु के पास उस वक्त धनुष्य बाण तो नहीं था, लेकिन सीक के तिनके पड़े हुए थे। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। भगवान ने सिंह का धनुष्य बाण बनाकर उसको अभिमंत्रित किया और छोड़ दिया किसके पीछे? जयंत के पीछे। आगे आगे जयंत और पीछे पीछे भगवान के काल का बाण दौड़े चले जा रहा था। विचार कीजिए, भगवान ने बाण छोड़ दिया, किसका बाण छोड़ दिया? सिंह का बाण छोड़ दिया। तो आगे आगे जयंत जा रहा है, पीछे पीछे भगवान का काल बाण के रूप में दौड़े चले आ रहा है। कहाँ गया?
जयंत कहाँ कहाँ गया? इंद्रलोक गया, वरुणलोक गया, कुबेर लोक गया, लेकिन किसी ने जयंत की बात नहीं सुनी। जयंत कहाँ कहाँ गया? इंद्रलोक गया, वरुणलोक गया, कुबेर लोक गया, लेकिन किसी ने भी जयंत की बात नहीं सुनी। काहू बैठन कहा न होई, राखी को सकई राम कर द्रोही। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। सबने कह दिया भैया रामद्रोही को कौन शरण देगा? कौन था रामद्रोही? कौन था रामद्रोही? जयंत रामद्रोही था, जयंत। सबने कह दिया भैया रामद्रोही को कौन शरण देगा? बाप तक ने फटकार दिया। यहां बाप कौन है? जयंत का इंद्र, क्योंकि जयंत इंद्रलोक में भी गया था ना, तो बाप तक ने फटकार दिया। दौड़े जा रहा था, तभी एक घटना घटित हो गई। जयंत दौड़े जा रहा था और पीछे पीछे प्रभु का बाण आ रहा था, और तभी एक घटना घटी। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा जयंत विकल होकर भाग रहा है। नारद जी ने पुकारा, ओ जयंत। हम किसी को पुकारते ना, वैसे नारद जी ने भी पुकारा। जब देखा जयंत भाग रहा है, ओ जयंत। गोस्वामी जी ने यहां नाम का उल्लेख किया है, पहले नहीं किया था। एक ने गोस्वामी जी से पूछा, पहले तो आपने इंद्र का बेटा कहकर लिखा था, अब यहां नाम का उल्लेख क्यों किया? इसके पहले हर जगह जहां भी जयंत का उल्लेख आता है, गोस्वामी जी ने हमेशा इंद्र का बेटा करके उसका उल्लेख किया, लेकिन यह जयंत करके उल्लेख किया। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया, आपने इसके पहले तो हमेशा जयंत इंद्र का बेटा करके उल्लेख किया, तो अभी आपने जयंत करके क्यों उल्लेख किया? बड़ा सुंदर उत्तर दिया गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी ने लिखा, अब इसको संत का दर्शन हो गया है, और संत दर्श जिमी पातक तरही। संत दर्श जिमी पातक तरही। क्या कहते गोस्वामी जी? अब जयंत को किसका दर्शन हो चुका है? संत। संत कौन थे? नारद जी। संत दर्शन से क्या होते? पाप कट जाते। अब इसको संत का दर्शन हो गया, इसका अर्थ है कि अब इसके ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। जब संत का दर्शन होता है तभी भगवान की कृपा होती है। एक सिद्धांत है, अगर कोई संत मिले, क्या सिद्धांत है? अगर कोई संत मिलते तो हमें रोज है, साधु संत का रोज दर्शन हम करते। वैसे इस जीवन में हमें रोज संत मिलते, रोज साधु संत का दर्शन करते, लेकिन जीवन वैसा का वैसा रहता है। जीवन में कोई पुष्प तो नहीं खिलते, कोई सुगंध तो नहीं आती। मैं अगर आपको बता रहा हूं, मैं कहने से मतलब गोस्वामी जी कह रहे, जब संत का दर्शन हो गया तो भगवान की कृपा हो रही है। लेकिन हमारे जीवन में रोज हमें संत मिलते, लेकिन हमारा जीवन कैसा है? वैसे का वैसा है। कोई पुष्प हमारे जीवन में नहीं खिला, कोई सुगंध हमारे जीवन में नहीं आती। तो संत मिलन का अर्थ क्या होता है? आंखों से मिलना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हमने संत देखे, संतों से मिले। हम कहां से मिले? आंखों से देखा हमने। तन से मिले क्या? मन, तन है ना, हमारे मन से मिले क्या? हमने आंखों से मुलाकात की है संतों की। आंखों से देखना नहीं। संत मिलन का अर्थ है कोई संत हमारे जीवन में प्रवेश करे, किसी संत के भीतर हमने प्रवेश पा लिया। संत से मिलन है ना, ये जो आंखें, नंगी आंखें, इनसे मिलन की बात नहीं हो रही है। कोई संत ने हमारे जीवन के अंदर में प्रवेश कर लिया, या किसी संत के भीतर हमने प्रवेश कर लिया। एकांत में भी जिनकी याद सताती है और मन कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। संत कैसा चाहिए? संत ऐसा प्रवेश करना चाहिए कि अब हम एकांत में हो तो उस संत की हमें याद आए, और इससे क्या हो जाएगा? हमारा मन कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। मन जिनमें बार बार दर्शन की लालसा करता हो, वह संत मिलन है। मन जिनसे बार बार दर्शन की लालसा करता हो, वो संत मिलन है। एक सूत्र समझिए, अगर किसी संत से हमारा मिलन हो गया तो इसका अर्थ है भगवान हमसे मिलना चाह रहे। कोई संत से हमारा मिलन हो गया, बार बार हम संत से मिलना चाह रहे, इसका मतलब क्या हो गया? भगवान हमसे मिलना चाह रहे, भगवान से हमारा मिलन होने जा रहा है। भगवान से हमारा मिलन होने जा रहा है। जब तक हमसे भगवान मिलने की इच्छा नहीं करते, तब तक हमारा संत से मिलन नहीं हो सकता।
अब आप पूछोगे कि भैया संत कहाँ खोजे, भगवान से तो आपको भी मिलना है, मुझे भी मिलना है। लेकिन आपके यह सुनकर आपके मन में एक सवाल उठाऊंगा, भैया आप भगवान से मिलना है तो संत को ढूंढना पड़ेगा, तो संत को कहाँ ढूंढे? तो उत्तर क्या दिया गोस्वामी जी ने, भगवान हमसे, यानी हमसे खुद भगवान की जब इच्छा होगी मिलने की, तभी हम संतों से मिल सकते, तभी हमारा संत से मिलन होगा। जब तक हमसे भगवान मिलने की इच्छा नहीं करते, तब तक हमारा संत से मिलन नहीं हो सकता। भगवंत की प्रेरणा से संत का आगमन हमारे जीवन में हुआ करता है। किसके कारण? भगवंत की प्रेरणा से हमारे जीवन में किसी संत का आगमन हुआ करता है। आपने देखा होगा या सुना भी होगा, आपके गांव या मोहल्ले में कोई बड़े बड़े सज्जन आने वाले होते हैं, कोई कथाकार आने वाले होते हैं, कोई नेता आने वाले होते हैं। जैसा आप बात करूं, मैं आज नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले दिनों में, तो इससे पहले पुलिस आ जाती है, बंदोबस्त हो जाएगा और मोहल्ले के लोग पूछने लगते कि कौन आ रहा है, पुलिस क्यों आ रही है। पुलिस आने का अर्थ है कि पीछे पीछे कोई अधिकारी या मंत्री आ रहा है। साधु संत के ये कौन है? ये भगवान की पुलिस है। जैसा कोई मंत्री संतरी हो गया या बड़े बड़े जो सज्जन लोग हैं, उनके आने के पहले पुलिस का बंदोबस्त लग जाता है ना हर जगह। तो वैसे ही ये जो साधु संत है इस समाज के अंदर में, डुप्लीकेट साधु संत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो साधु संत है भगवान के कौन है? पुलिस है। ये भगवान के संदेश वाहक है। अगर हमारे जीवन में भगवान का कोई सिपाही आ गया तो इसका अर्थ है कि पीछे पीछे भगवान भी आने वाले, पीछे पीछे भगवान भी आने वाले। क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई नेता आता है तो पहले पुलिस आती है और फिर नेता के दर्शन होते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में अगर संत आ गया तो इसका मतलब आगे हमको भगवान के दर्शन होने वाले। बिना भगवत कृपा के संत का आगमन हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता, यह कटु सत्य है। बिना भगवत कृपा के, जब तक भगवत कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी तब तक संत का आगमन हमारे जीवन में नहीं हो सकता। और इसका प्रमाण दिया है सुंदर कांड में। प्रमाण बहुत मांगते हैं, इसका प्रमाण कहा है सुंदर कांड में। जब विभीषण जी भी और हनुमान जी की वार्ता हो रही थी तो विभीषण नाचने लगे। विभीषण और हनुमान जी के बीच जब वार्ता हो रही थी तो विभीषण क्या करने लगे? नाचने लगे। हनुमान जी ने पूछा क्या हुआ, इतने आनंद में कैसे आ गए? बोले अब मुझे भरोसा हुआ। बोले कैसा भरोसा? तब विभीषण बोले अब मोही भा भरोसा हनुमंता, बीनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। विभीषण जी बोले अब मुझे भरोसा हुआ है। हनुमान जी ने विभीषण जी को पूछा भरोसा? कैसा भरोसा हो गया भाई, कैसा भरोसा हो गया? आप जो मिल गए सो। विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी से आप जो मिल गए सो, क्योंकि संत भगवंत की कृपा के बिना मिल ही नहीं सकता। कौन कह रहा है? विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं संत करके हनुमान जी को उन्होंने बोला और कहते हैं संत भगवंत की कृपा के बिना मिल ही नहीं सकता। संतों की कृपा से भगवंत मिलते हैं और भगवंत की इच्छा से ही संत मिलते हैं। आपको अगर आपके मन में कोई संत से मिलने की इच्छा होगी तो कब मिलेंगे आपको संत? भगवान की इच्छा से ही संत मिलते। और जब आप पर संतों की कृपा होगी तो आपको कौन मिलेंगे? भगवंत मिलते। अगर संत मिलन हुआ है इसका मतलब भगवंत पीछे पीछे आ रहे। अगर संत का मिलन हो गया आपके जीवन में तो इसका मतलब समझ लीजिए भगवंत पीछे पीछे आ रहे। गोस्वामी जी ने जयंत का नाम उल्लेख कर दिया। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, क्योंकि अब थोड़ी देर में भगवंत की कृपा मिलने जा रही है। किसको? जयंत को। तो नारद जी ने पूछा क्या बात है? जयंत बोला कि भगवान के काल का बाण मेरे पीछे लगा है। हमने कथा पीछे छोड़ी है तो नारद जी ने जयंत को भागते भागते देखा, जयंत को रोका और पूछा कि भैया क्या बात है जयंत, क्यों भाग रहे हो? ओ जयंत रुको सारा, बताओ तो सही क्यों भाग रहे हो? तो जयंत बोला कि भगवान के काल का बाण मेरे पीछे लगा है, शरीर मेरा झुलस रहा है और जलने को तैयार है। कौन कह रहा है? जयंत कह रहा है।
क्या हो गया? इसके ऊपर में नारद जी जयंत को पूछते, हो क्या गया भाई, ऐसा तूने क्या कर दिया? बोला, भगवान जी का एक अपराध कर दिया मैंने। कहाँ कहाँ गया? बोला, पिताजी के पास गया, ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, पर किसी ने नहीं, मुझे पूछा नहीं, सबने क्या किया? फटकार दिया। क्या कहता है जयंत नारद जी को? भगवान जी का मैंने एक अपराध कर दिया, और अपराध करने के बाद पिताजी के पास गया, पिताजी यानी इंद्रलोक, फिर ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, और किसी ने मुझे पूछा तक नहीं, सबने मुझे फटकार दिया। तो नारद जी ने कहा, अरे बावले, अपराध तो भगवान जी का किया है ना। जैन को क्या कहते हैं नारद जी? अरे बावले, अपराध तो भगवान जी का किया है और क्षमा औरों के पास जाकर मांग रहा है। क्षमा औरों के पास जाकर मांग रहा है, वो क्षमा कैसे कर देंगे? भाई तूने अपराध किसका किया है? बावले, तूने अपराध तो भगवान का किया है, और क्षमा मांगने के पास तू इंद्रलोक चले गया, ब्रह्मलोक चले गया, शिवलोक चले गया, तो वह कैसे क्षमा कर देंगे तुझे? यह तो नियम है कि जिसका अपराध किया जाता है, क्षमा उसको ही करने का अधिकार है। अगर हमने जीवन में अपने माता पिता का हो, अपने भाई बहन का हो, या किसी और का अपराध किया हो, तो क्षमा किसे मांगनी चाहिए? उसी व्यक्ति से मांगनी चाहिए जिसका हमने अपराध किया है। न्यायालय भी अपराधी को क्षमा नहीं कर सकता, दंडित तो कर सकता है। जो न्याय व्यवस्था है वो अपराधी को दंडित कर सकती है, लेकिन क्षमा नहीं कर सकती। क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? क्षमा करने का अधिकार न्यायालय के पास भी नहीं है। जिसका आपने अपराध किया वही आपको क्षमा कर सकता है, न्यायालय भी आपको क्षमा नहीं कर सकता। अपराध यहां कर रहे हो और क्षमा वहां मांग रहे हो। नारद जी कहते जैन को, अपराध पड़ोस में किया और क्षमा मंदिर में जाकर माथा टेक कर मांगते हो। नारद जी ने कहा, अब तक बाण ने तुमको मारा क्यों नहीं, यह विचार किया? बाण तो तुम्हारे पीछे कब से घूम रहा है, तुम कहां कहां चले गए? इंद्रलोक चले गए, ब्रह्मलोक चले गए, शिवलोक चले गए, लेकिन अब तक प्रभु के बाण ने तुमको मारा क्यों नहीं? यह कभी विचार किया है? इसके बारे में तनिक भी सोचा है? तीनों लोकों में तुम दौड़े हो, बाण मारना चाहता तो मार देता, मार भी सकता था। इसका अर्थ है कि भगवान ने काल का बाण तो पीछे लगाया है, भगवान ने काल का बाण तो तुम्हारे पीछे लगाया है। प्रभु कहना चाहते हैं कि तीनों लोक में तुम कहीं भी जाओ, काल के बाण से तुम बच नहीं सकते। क्या कहते? तीनों लोकों में तुम्हारे पीछे कौन सा बाण लगा हुआ है? काल का बाण। अगर प्रभु चाहते तो कब क्यों मार देते उस बाण से? लेकिन प्रभु कहना चाहते हैं कि तुम्हें यह जताना चाहते हैं कि तीनों लोक में कहीं भी चले जाओ, काल के बाण से तुम बच नहीं सकते, क्योंकि सबने तो तुमको फटकार दिया ना, तो काल के बाण से तुम बच नहीं सकते। लेकिन मेरे चरणों में अगर आना चाहते हो तो किसी संत की वाणी का सहारा लेकर आ सकते हो। मेरे चरणों पे आने, प्रभु श्री राम के चरणों में आना चाहते हो तो किसी संत की वाणी का सहारा लेकर आ सकते हो। कोई संत की वाणी तुम्हें प्रभु के चरणों तक ले जाएंगे, इसीलिए प्रभु ने मुझे भेजा है। ये कौन कह रहा है? नारद कह रहा है। किसे? जयंत से। नारद जी जयंत से पूछते, बोल जयंत क्या चाहते हो? अरे जयंत बोल क्या चाहते हो? मेरे साथ आप चले, ऐसा उसने कहा। किसने कहा? जयंत ने नारद जी से कहा, मेरे साथ आप चले, ऐसा उसने कहा। नारद जी ने कहा, नहीं, तुम सीधे जाओ और प्रभु से क्षमा मांगो। नारद जी ने कहा, तुम भगवान के स्वभाव को नहीं जानते क्या? जयंत तो डरा हुआ था, इसलिए नारद जी से बोलता है, नारद जी आप भी मेरे साथ चलो भाई। तो नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो नहीं आ सकता, तुम डायरेक्ट जाओ और प्रभु के माथों, मैंने प्रभु के चरणों पे गिरकर उनसे क्षमा मांगो। नारद जी ने जयंत को और एक बात कही, क्या तुम प्रभु का स्वभाव नहीं जानते? अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अकेला लोक कर रहा हूं। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर रहा हूं। नारद जी ने कहा, जयंत भगवान कैसे है? अति कोमल है, तुम जाओ। फिर जयंत बोलता है, आप भी चलो ना,
मुझे डर लग रहा है। क्या कहता है जयंत, नारद जी आप भी चलो भगवंत, मुझे डर लग रहा है। नारद जी ने कहा तेरा तो कोई बड़ा अपराध ही नहीं है। क्या कहते हैं नारद जी जयंत को, तेरा तो कोई बड़ा अपराध ही नहीं है, तूने तो केवल चरणों को ही स्पर्श किया है, तूने तो केवल जानकी माता के चरणों को स्पर्श किया है, मैंने तो उनकी घरवाली से विवाह करने की ठानी थी। क्या कहते हैं नारद जी, भाई जयंत तेरा कोई बड़ा अपराध नहीं है, तूने सिर्फ जानकी माता के पैरों पर चोंच से प्रहार किया है, लेकिन मैंने क्या अपराध किया था, मैंने तो उनकी घरवाली की, जो घरवाली यानी जानकी जी घरवाली से विवाह करने की ठानी थी। कौन कह रहा है, नारद कह रहा है। जब मुझे क्षमा कर सकते तो तुझे क्यों नहीं क्षमा करेंगे। जब प्रभु मैंने इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी मुझे क्षमा कर सकते तो तुझे क्यों नहीं क्षमा करेंगे। तो जयंत ने कहा मैं जाऊं, सही में ना, मैं जाऊं ना। किससे पूछ रहा है, नारद से। तो प्रभु पूछेंगे कि पहले तुमने क्षमा क्यों नहीं मांगी। प्रभु पूछेंगे कि पहले तुमने क्षमा क्यों नहीं मांगी, भाग क्यों गए। तो क्या कहूं। तो नारद जी ने कब बोला, कह देना मैं आपका प्रभाव देखने चले गया था। कहां तक आपका प्रभाव है, मैं आपका प्रभाव देखने चले गया था। इस पूरी ब्रह्मांड के अंदर में कहां आपका प्रभाव है, या कहां तक आपका प्रभाव है। ठीक है, क्या कहता हूं, ठीक है मैं यही बोल दूंगा। परंतु प्रभु जी बोलेंगे कि अब क्यों आया है, मेरा प्रभाव देखना था, तूने प्रभाव देख लिया, फिर अब क्यों आया हुआ है। तो नारद जी बोले बोल देना। क्या बोलते नारद जी, जयंत बोल देना आपका प्रभाव देख लिया, आपका प्रभाव कैसा है, अब आपका क्या देखने आए हो, स्वभाव देखने आए हो। क्या बोलते नारद जी जयंत को, बोल देना क्या आपका प्रभाव देख लिया, आपका प्रभाव कैसा है यह भी समझ लिया, अब आपका स्वभाव देखने आए हो, आपका स्वभाव कैसा है। तो भगवान का स्वभाव अति कोमल रघुवीर स्वभाव, कोमल चित्त कृपालु रघुराई। कैसा है प्रभु का स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, कोमल चित्त कृपालु रघुराई, जिनको अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं आया। राम जी को कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं आया। ऐसे हमारे प्रभु है जिनके अपराधी पर अपनी कृपा दृष्टि हो और करुणा का हाथ हो। ऐसे प्रभु श्री राम से जाकर जयंत ने जब क्षमा मांगी तो क्या बात बोली है, जयंत जाकर जैसा बताया गया नारद जी ने वैसा जाकर प्रभु से उसने क्षमा मांगी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। क्या कहता है जयंत, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। हनुमान जी में अपना बल नहीं है, भगवान का बल विराजमान है। हनुमान जी में अपना बल नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको। हनुमान जी में किसका बल है, भगवान का बल विराजमान है। जासु हृदय आगर बसई, राम सर चाप धर। धनुष्य बाण लेकर भगवान जिनके हृदय में विराजमान है, भगवान का बल भी उनके साथ विराजमान होगा कि नहीं, यह आप ही बताइए। जासु हृदय आगर बसई, राम सर चाप धर। राम सर चाप धर। धनुष्य बाण लेकर किसके हृदय में भगवान विराजमान है, हनुमान के हृदय में विराजमान है ना। किसके हृदय में, हनुमान के हृदय में। तो भगवान का बल भी उनके साथ विराजमान होगा क्या नहीं होगा, यह इसका उत्तर आप ही दीजिए। और अपना स्वभाव देखिए, हम हमेशा अपने बल पर गर्व करते हैं। बल तो बहुत होता है, ताकत का बल होता है, पैसे का बल होता है। बल यानी सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता, बल अलग अलग होते हैं। ताकत का होता है, पैसे का होता है। ऐसे बल की परिभाषा करने जाए तो बहुत सारे बल निकलते हैं। तो हम हमेशा अपने बल पर गर्व करते, और हनुमान जी हमेशा भगवान के बल पर गर्व करते। किसके बल पर, भगवान के बल पर गर्व करते। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ ना कछु मोर प्रभुताई। हनुमान जी जब भी बोलते तो यही बोलते कि प्रभु मेरा क्या है, मैं तो बंदर हूं, कामुक पशु हूं। जब भी हनुमान बोलते तो क्या बोलते, प्रभु मेरा क्या है, मैं तो बंदर हूं, कामुक पशु, कपि चंचल सभी विधिहीना।
यह तो प्रभु आपकी कृपा हो गई मेरे ऊपर। तो लोग बंदरों को भी आदर देने लगे। क्या कहते हैं हनुमान राम जी से, ये तो प्रभु आपकी कृपा हो गई, आपकी कृपा हो गई, इसीलिए लोग बंदरों को भी क्या देने लगे, आदर देने लगे। आप जब भी आज भी बंदर देखते होंगे तो उनमें हनुमान जी को देखते होंगे ना, आपको लगता होगा हनुमान जी आ गए। तो क्या देने लगे, आदर क्यों देने लगे, भगवान के कारण बंदरों को भी आदर देने लगे। ऐसे अतुलित बलधाम श्री हनुमान जी अंजनी माँ के पुत्र है। किसके पुत्र है, अंजनी माँ के पुत्र है। और हमारे यहाँ माता का नाम पहले आता है, माता का नाम पहले आता है हमारे यहाँ। यानी भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूं मैं। यह क्या है, भारत की संस्कृति है, यही भारत का स्वभाव है। लेकिन आजकल थोड़ा सा बात करूं मैं, पिता का नाम भी आने लग गया पहले, लेकिन माता का नाम ही पहले से ही सनातन धर्म के अंदर में माता का नाम ही पहले लगता था। और आज भी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला हुआ है कि आपके नाम के साथ, बच्चे के नाम के साथ उसके माता का भी नाम लगेगा। और बहुत ही अच्छा निर्णय महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। तो यही क्या है, भारत का स्वभाव है। आपने आजकल विवाहों के निमंत्रण पत्र देखे होंगे, देखते होंगे आपके घर में विवाह के निमंत्रण पत्र आते होंगे। वैसे अभी व्हाट्सएप का जमाना है तो व्हाट्सएप पे भी आते होंगे। निमंत्रण पत्र में भी श्रीमती एवं श्री लिखा रहता है ना, श्री एवं श्रीमती, लेकिन अब पहले माँ का नाम है, अब पहले माँ का नाम है। माँ का जो स्थान है भारतवर्ष में क्या है, सर्वोत्तम है। इसीलिए हमने इस देश की धरती को भी क्या कहा है, माँ का है। तो पहले माँ का नाम है, यानी हम देखते हैं ना ऊपर में श्री गणेशाय नमः, वहाँ हम अलग अलग होता है, हर एक अपने अपने हिसाब से लिखता है। तो वहाँ हम देवी माँ का भी नाम लिखते हैं। तो किसका नाम पहले लिखते हैं, माता का नाम लिखते हैं पहले, और उसके नीचे में श्री और श्रीमती लिखते हैं, उसके नीचे में श्री और श्रीमती लिखते हैं। तो माँ का जो स्थान है भारतवर्ष में कैसा है, सर्वोत्तम है। इसीलिए हमने इस देश की धरती को भी क्या कहा है, माँ का है। जब भी हम हमारे देश की धरती को पुकारते तो भारत माता कह के बुलाते हैं ना। आपने कभी भी अपनी देश की धरती को इंडिया माता करके सुना है क्या, नहीं हुआ ना। भारत माता हम क्या कहते हैं, यह मेरी भारत माँ है, भारत माता है। ऐसे ही हम अपने देश की धरती को पुकारते, देश की धरती को क्या करते हैं, नमन करते। भारत माता और देश की नहीं, पूरे विश्व की धरती को माता माना है। हम जो सनातनी है सिर्फ भारत देश की धरती को मां नहीं मानते, इस पूरे विश्व की जो धरती है उसको हम क्या कहते हैं, मां मानते। मां का प्रतिबिंब पृथ्वी मां है। ये जो पृथ्वी है सिर्फ हमारे भारत तक सीमित नहीं है ना, पूरे विश्व में फैली हुई है। तो पृथ्वी किसकी है, मां का प्रतिबिंब है, पालन करती सबका। और इसलिए हमने भगवान की भी पूजा की है और उनको भी हमने मां कहकर पुकारा है। इसीलिए हमने भगवान की भी पूजा की है। इसका क्या अर्थ है ना, ये आपको कल समझ में आएगा, क्योंकि आज का वीडियो हम थोड़ी देर में समाप्त करने वाले, इसीलिए थोड़ा सस्पेंस बना रहूँगा। क्योंकि भगवान की भी हम पूजा की है और उसको भी हमने या उनको भी हमने माँ कहकर पुकारा है। यह क्यों कह रहा हूँ, यह हम कल के वीडियो में देखेंगे। त्वमेव माता, क्या बोलते हैं, त्वमेव माता। भगवान का पहले हमने माँ के रूप में दर्शन किया। कैसे रूप में दर्शन किया है, त्वमेव माता। ये श्लोक आपने सुने होंगे। पिता कहकर शब्द बाद में संबोधित किया है। त्वमेव माता च पिता च त्वमेव। क्या का श्लोक है, त्वमेव माता च पिता च त्वमेव। तो ये पिता का संबोधन बाद में होता है, पहले किसका संबोधन होता है, माता का संबोधन होता है। इसका कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। जो खिल सके ना वो फूल हमें, तुम्हारे चरणों की धूल हमें। कृपा की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा कोनो तुम्ही हो। और जब भी हम आरती गाते तो क्या गाते, मातु पिता तुम मेरे शरण कहो किसकी, तुम बिना और न दूजा आस करो जिसकी। क्या कहते, मातु पिता तुम मेरे शरण कहो किसकी, तुम बिना
और न दूजा आस करूँ किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तो आज का हम समापन यही करेंगे वीडियो का, कल देखेंगे थोड़े से डिटेल में और जाएंगे कल। तो वीडियोस काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर समय की आपके पास भी समय होता नहीं है, आप देख नहीं पाते, इसीलिए इन वीडियोस को देखिए और लोगों को भी भेजने का कष्ट जरूर उठाए। अगर सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, सनातन धर्म को जीवित रखना है हमारे आने वाले पीढ़ियों को, तो आने वाली पीढ़ियों को सनातन धर्म में क्या है समझना चाहिए। तो इन वीडियोस को आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आपको देखते रहना पड़ेगा। चलिए आरती की शुरुआत करते हैं। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलिधारी की, गले में तुलसी की माला, बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, भाले पे तिलक अनोखी झलक, कथा की ललक, मधुर छवि जन हितकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की, जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से देते सबही नवाज। नाम से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजनी के पूत, बड़े मजबूत कठिन कलि कलमलहारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। साधु संतन कर रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे, विराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण सकल भय हरण, मुदित मन करण, राम के आज्ञाकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, कृपा तब हनुमत की पावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे, दयानिधि नाम सकल गुण धाम, ज्ञान की खान अष्ट सिद्धि नवधिकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।